हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कंजर्वेशन थ्योरम फॉर टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देखिए, जब हमने सिंगल पार्टिकल के लिए किया था तो हमने एक बताया था कि टोटल एनर्जी जो होगी वो कंजर्व होगी, पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल में क्या डिफरेंस होगा। यहाँ पर देखिए, हम दो तरह की फोर्सेस की बात करते हैं। टू टाइप ऑफ फोर्सेस क्या थे। एक तो थे हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस एंड प्लस इंटरनल फोर्सेस। जब इन दोनों का सम अप कर रहे हैं तब हमारे पास आ रहा है टोटल फोर्स। तो अब टोटल एनर्जी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या कहा है कि जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो होंगे डेरिवेबल फ्रॉम ए स्केलर पोटेंशियल। अब स्केलर पोटेंशियल क्या है? स्केलर पोटेंशियल ऐसे फंक्शंस हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की निकाल रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी पार्टिकल्स की पोजीशन होगी, यानी कि उन पार्टिकल्स की जो पोजीशन का, मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि ये ith पार्टिकल है, ये jth पार्टिकल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ith एंड jth पार्टिकल के बीच का जो डिफरेंस होगा ये यहाँ पर सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड करेगा, ना कि उसने कितना पाथ कवर किया है। कि एक पोजीशन से वो दूसरी पोजीशन पर गया, इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ उसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि अब वो यहाँ से यहाँ है या यहाँ से कहीं और है। तो यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस डेरिवेबल होंगे स्केलर पोटेंशियल फंक्शन के, और जो इंटरनल फोर्सेस होंगे वो होंगे सेंट्रल फोर्सेस, जहाँ पर होल मास ऑफ बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। तो यानी कि जैसे ही ये सेंट्रल फोर्सेस को ओबे करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एक्शन एंड रिएक्शन होगा, और यहाँ से हम निकाल लेंगे टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो हमें बताएगी कि ये कंजर्व है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें मैकेनिक्स ऑफ एनर्जी है, तो कितना काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। फिलहाल हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। देखिए, सिंपली हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सभी में सिमिलर डायग्राम होगा, ओरिजिन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया, विद रिगार्ड हमारे पास ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, और यहाँ पर मान लीजिए ये ith पार्टिकल है, ri इसका पोजीशन वेक्टर है। तो अब ये मान लिया मैंने jth पार्टिकल है, r इसका पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमने शो कर दी r i j, या फिर मैं इसको लिख दूँ कि ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट SI। ओके, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो DSI लिख दूंगी। तो अब यहाँ से शो करना है, फर्स्टली हम काइनेटिक एनर्जी के लिए निकालेंगे कि टोटल वर्क डन जो होगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो देखिए, ये है वर्क डन स्मॉल वर्क डन होगा, जो फोर्सेस से होगा। स्मॉल वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट DSI, जो हमने यहाँ पर डिराइव किया है। और टोटल फोर्स हमारे पास क्या है, FI इज इक्वल टू FIE प्लस FI J, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब समेशन है, यानी कि n पार्टिकल सिस्टम के लिए हमें दे रखा है एंड J इज इक्वल टू 1 बट J नॉट इक्वल टू I। ओके, ये हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हो गए और ये हमारे इंटरनल फोर्सेस हो गए, जो आई ने जे पर लगाया या जी ने आई पर लगाया। एक्शन एंड रिएक्शन, तो मैं क्या करती हूँ, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और एफ आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ आई के प्लेस पर क्या होगा, एफ आई ई वेक्टर क्वांटिटी प्लस समेशन एन जे इज इक्वल टू 1, जे नॉट इक्वल टू आई। ये होगा एफ ऑफ आई जे इंटू डी एस आई। आई थिंक क्लियर होगा। नाउ एफ आई ई इंटू डी एस आई प्लस समेशन एन जे 1, जे नॉट इक्वल टू आई, एफ ऑफ आई जे इंटू डी एस आई। ओके, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2 का हम नाम दे देते हैं। तो
अब क्या कहा कि आई टू जे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पोजीशंस का, मैं इनको नाम दे देती हूँ कि ये जो आई है ये है पोजीशन 1 पर और ये है पोजीशन 2 पर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है, दैट इज ओनली द स्मॉल पार्ट, स्मॉल वर्क डन के लिए है। अब अगर कंप्लीट के लिए निकालना है तो क्या करेंगे हम, फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तभी हमारे पास टोटल वर्क डन आएगा। तो देखिए अब वो इक्वेशन को, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को हम यूँ लिख सकते हैं, टोटल वर्क डन फ्रॉम पोजीशन 1 टू 2 इज इक्वल टू 1 to 2 FIE external forces into DSI plus 1 to 2 summation J is equal to 1 and J not equal to I F of IJ into DSI। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे जो भी इंटरनल फोर्सेस थे, इंटरनल फोर्सेस की जब बात करेंगे तो ये क्या बोला कि इंटरनल फोर्सेस डू नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज आई अगर जे पर फोर्स लगा रहा है एंड जे अगर आई पर फोर्स लगा रहा है, यानी कि इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, तो क्या हुआ, दोनों तरफ अगर इक्वल फोर्स लगेगा तो नो मोशन, नो मोशन तो यहाँ पर क्या होगा, नो डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एन जे इज इक्वल टू 1 जे नॉट इक्वल टू आई एफ ऑफ आई जे इंटू डी एस आई इज इक्वल टू 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो हम ये वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये मान लीजिए हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 3, तो पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 to 2 वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 to 2 एफ ऑफ आई ई इंटू डी एस आई, ये हो गया 0, जो हमारे पास वैल्यू ख़त्म हो गई। अब हमें सोल्व करना है सिर्फ इसके लिए, वर्क डन सोल्व कर दिया फ्रॉम 1 to 2 पार्टिकल, ये होगा 1 to 2, समेशन लेंगे क्योंकि ith पार्टिकल के लिए है, एफ ऑफ आई ई इंटू डी एस आई थिंक क्लियर होगा। अब एफ आई क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, ये क्या होगा, डी पी आई डिवाइडेड बाय डी टी। हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 to 2 समेशन डी पी आई डिवाइडेड बाय डी टी इंटू डी एस आई। फर्दर हम सोल्व करें, फर्दर सोल्व करेंगे, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है, तो ये क्या होगा, एम आई वी आई। तो ये भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 to 2 समेशन डी बाय डी टी एम आई वी आई इंटू डी एस आई। अब देखिए डी एस आई ये क्या है, हमारे पास पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है, यानी कि v क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डी एस आई बाय डी टी। तो हम डी एस आई इज इक्वल टू किसके होगा, v इंटू डी टी के। तो ये भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, आई डी बाय डी टी एम आई वी आई इंटू वी इंटू डी टी। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखिए, अब जस्ट इसको सोल्व करना है, तो सोल्व के लिए नेक्स्ट है 1 to 2 एंड ये एम आई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये आप पिछली वीडियोस में इसका रीज़न आपके पास लिखा हुआ है, डी वी आई बाई डी टी इंटू डी टी, ठीक है। और सोल्व कर दीजिए, 1 to 2 डी बाई डी टी हाफ एम आई वी
आई का स्क्वायर। ठीक है, ये आपने पिछली वीडियोस में किया होगा। अब सोल्व कर दो सिंपली, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 mi 1/2 mi vi का स्क्वायर। लिमिट अप्लाई कर दो 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये क्या है, ये है हमारे पास इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो हमने टी से डिस्क्राइब की, वो है हाफ एम वी स्क्वायर फॉर ith पार्टिकल एम आई एंड वी आई। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको टी भी लिख सकती हूँ, लिमिट हो गई 1/2। तो टोटल जो वर्क डन हुआ मेरा वो क्या हो गया, फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आ गया मेरे पास इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ड्यू टू पोजीशन। हम पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ड्यू टू पोजीशन, एंड सेकेंडली जो काइनेटिक था वो ड्यू टू हमारा क्या था, मोशन की वजह से था। और जो वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी में वो सिस्टम ऑफ पोजीशन से फ्रॉम, यानी कि फर्स्ट पोजीशन टू हम सेकंड पोजीशन करें। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, यानी कि पोजीशन 1 to 2 से समेशन, ये क्या है, एफ ऑफ टोटल फोर्स इंटू DSI, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टोटल फोर्स क्या है, एफ ऑफ आई ई प्लस समेशन एन जे इज इक्वल टू 1, जे नॉट इक्वल टू आई, एफ ऑफ आई जे। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज़ को, 1 to 2 समेशन 1 to 2 एफ ऑफ आई ई। मैं कंप्लीट सोल्व करके ही लिख रही हूँ, DSI प्लस समेशन फॉर nth पार्टिकल j इज इक्वल टू 1 बट j नॉट इक्वल टू i। ये होगा इंटरनल फोर्सेस के लिए इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब क्या कहा गया है हमें कि जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, यानी कि एफ ऑफ आई ई, वो है आर कंजर्वेटिव, यानी कि उनकी एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, हम जितना भी फोर्स लगाएंगे। अब ड्यू टू पोजीशन है तो एफ ऑफ, यानी कि फोर्स क्या है, फोर्स इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी कि जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स होगा, मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, वो क्या होगा, डेरिवेबल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल फंक्शन। ये है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इस इक्वेशन को सोल्व करके चलते हैं, यानी कि जो हमारे पास है I 1 to 2 एफ ऑफ आई ई इंटू DSI, इसको सोल्व करें, ये होगा समेशन। अब एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो ये हो गया 1 to 2 माइनस डेल आई वी आई इंटू DSI। तो और सोल्व कीजिए, आई इसको लिख सकते हैं 1 to 2, ये होगा डेरिवेबल ऑफ पोटेंशियल फंक्शन, माइनस को बाहर निकाल दीजिए, इसका डेरिवेशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन से डेरिवेशन कैंसिल हो गया, माइनस v लिमिट 1 to 2। सिमिलरली ये क्या है, फॉर ith पार्टिकल के लिए, तो यहाँ पर जो हमारे पास i था, आई यानी कि इसको हम कह रहे हैं सफिक्स आई ऑन डेल ऑपरेटर रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कोरिस्पॉन्डिंग फंक्शन, यानी कि जो डेल ऑपरेटर है, डेल क्या है, डेल है डेल बाय डेल ऑफ आर आई। अगर आप इसको कंप्लीट को सोल्व करके देखें तो ये होगा, पिछली वीडियोस में भी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, ये है डेल डेल एक्स आई प्लस डेल डेल वाई आई प्लस डेल्टा वाई डेल्टा जेड जे। तो ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पहले वीडियोस में हो चुकी है, तो हम सीधा इसका रिजल्ट यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो भी
एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए आ गया, वो आ गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं जो भी हमारे इंटरनल फोर्सेस होंगे। इंटरनल फोर्सेस होंगे वो क्या है, एफ ऑफ आई जे, यानी कि क्या है, ith पार्टिकल, ith किस पर, ड्यू टू jth अगर फोर्स अप्लाई करेगा तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ क्या होगा, पोटेंशियल, अगर आई ने जे पर फोर्स लगाया तो, ठीक है। और अगर एफ ऑफ जे आई होता, यानी कि jth पार्टिकल अप्लाई फोर्स ऑन ith पार्टिकल, तो वो क्या होगा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ क्या होगा, पोटेंशियल जे इंटू आई, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, हम क्या करते हैं, इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करके क्या निकालते हैं, हमारे पास जो भी रिज़ल्ट होगा। एक्सटर्नल के लिए हमारे पास ये रिज़ल्ट आ चुका है। अब हम निकालते हैं इंटरनल के लिए। समेशन आई एंड जेथ पार्टिकल के लिए होगा, एंड दिस इज एफ ऑफ आई जे 1 to 2 इंटू डी एस आई, ठीक है। अब क्या है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। समेशन हम जे नॉट इक्वल टू आई बट जे इक्वल टू 1, तो 1 to 2 हम क्या करते हैं, एफ ऑफ आई जे को 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से हमने डिवाइड कर लिया, 1/2 को हमने निकाल दिया बाहर, एफ ऑफ आई जे इंटू डी एस आई, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं समेशन आई टू जे आई नॉट इक्वल टू जे 1 to 2 एफ ऑफ आई जे, ठीक है, इंटू डी एस आई इज इक्वल टू, हमने इसी को लिखना है, इसकी फॉर्म को चेंज करना है, 1/2 समेशन आई टू जे आई नॉट इक्वल टू जे, ये 1 to 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ आई जे माइनस एफ ऑफ जे आई। स्ट्रॉन्ग एक्शन एंड रिएक्शन की हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया, ठीक है, इनटू डी एस आई, ओके। अब ये देखिए, ये हमारे पास फोर्सेस हैं, एंड फोर्स इज इक्वल टू क्या है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 to 2 माइनस डेल आई वी आई जे इंटू डी एस आई प्लस ये क्या होगा हमारे पास, डेल जे, क्योंकि जेथ पार्टिकल पर अब फोर्स लग रहा है ना, देखिए यहाँ से हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया है, वी जे आई इंटू डी एस जे, ठीक है। अब देखिए और सोल्व कीजिए, 1/2 समेशन आई टू जे आई नॉट इक्वल टू जे 1 to 2, ये हो गया माइनस डेल आई वी आई जे इंटू डी एस आई प्लस क्या था, ये देखिए यहाँ माइनस फोर्सेस के लिए, और ये क्या था, माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो ये दोनों हो गई वैल्यू प्लस, ये हो गया डेल्टा आई वी आई जे इंटू डी एस आई। अब हमने ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा बिकॉज आई एंड जे आर डमी ऑपरेटर्स, ठीक है, एंड डमी ऑपरेटर्स है तो क्या है, इंटरचेंजेबल, यानी कि आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, आई की जगह जे अप्लाई कर सकते हैं एंड जे की जगह आई अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/2 फॉर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पहले हम जे लगाएंगे, तो अब अब सोल्व कीजिए, 1/2 समेशन आई टू जे आई नॉट इक्वल टू जे 1 to 2, हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, निकाल लिया,
ये हो गया, और ये भी हम कॉमन निकाल लेते हैं, डेल ऑपरेटर, डेल वी आई जे। तो हमारे पास क्या बच गया, ये इक्वेशंस माइनस कॉमन निकाल लिया, यानी कि डी एस आई माइनस डी एस जे। ओके, तो ये हो गया -1/2 समेशन आई टू जे आई नॉट इक्वल टू जे 1 to 2 डेल आई वी आई जे इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, ये है एस आई टू जे, यानी कि टोटल हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था। ओके, नाउ -1/2 समेशन आई जे आई नॉट इक्वल टू जे 1 to 2। ठीक है, अब इसको देखिए, ये किस टर्म में लिखा है, डी बाई डी एस वी आई जे, और ये क्या है, डी एस आई जे, ये भी किसके लिए है, आई टू जे पार्टिकल के लिए है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से कैंसल, तो ये बच गया डेल आई, और ये क्या होगा, डी वी आई जे। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको सोल्व कर दीजिए। इसको सोल्व करना देखिए क्या होगा, एक नॉर्मली इंटीग्रेशन ही आपको सोल्व करना है। देखिए क्या था हमारे पास, -1/2 समेशन आई टू जे नॉट इक्वल टू आई 1 to 2 डी वी आई जे, ये बच गया ना हमारे पास। तो ये क्या होगा, -1/2 समेशन आई टू जे नॉट इक्वल टू आई वी आई जे, है ना, ये कैंसिल, और हम अप्लाई करते हैं लिमिट्स 1 to 2। तो टोटल वर्क डन हो गया हमारे पास फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 इज इक्वल टू माइनस, ये क्या है, समीशन वी आई टू 1 to 2 इज इक्वल टू, सॉरी एक सेकेंड, इसको कोई भी नाम दे दीजिए इक्वेशन का। मान लीजिए, मैं चेक करती हूँ, ये कोई इक्वेशन, मान लिया मैंने स्टार इक्वेशन दे दिया इसको नाम। अभी देखिए, मैंने जो वर्क डन निकाला है, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ क्या था, एफ ऑफ आई ई प्लस एफ ऑफ आई जे, यानी टोटल वर्क डन एफ की बात की थी, और जब वर्क डन में इसकी हमने क्या किया था, इनटू डी एस आई वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं 1 to 2। जो एक्सटर्नल फोर्सेस की वैल्यू थी वो थी माइनस समेशन, ये थी वी आई 1 to 2, ये क्या हो गई, यहाँ से इक्वेशन स्टार से हमने इंटरनल फोर्सेस की जो वैल्यू निकाली थी वो हो गई -1/2 समेशन आई टू जे आई नॉट इक्वल टू जे, एंड potential energy from ith to jth particle from 1 to 2 इन जनरल। अब आप इसको सोल्व की कर लीजिए, ये क्या होगी, अप्लाई करते हैं लिमिट्स को, ये हो गई v1 माइनस v2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस माइनस के साइन को हम अंदर ले रहे हैं, एंड प्लस यहाँ लिख देते हैं 1/2, ये होगी v12 माइनस v21। ठीक है, क्या होगा, देखिए इन इक्वेशंस को, पोटेंशियल एनर्जी फॉर फर्स्ट टर्म्स को अलग कर लीजिए, V12 माइनस ये है V2 प्लस 1/2 V21, यानी कि W12, इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी U का नाम दूँ, U1 का, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी U2, W12 यानी कि वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी इन सेकेंड। तो अब देखिए यहाँ पर आ गई हमारे पास, मान लीजिए इसे मैंने इक्वेशन बी का नाम दिया, और जो मैंने काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ पर सोल्व किया था, इसको मैंने ले दिया ए का नाम। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जब हम निकालते हैं तो E इज इक्वल टू क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए ये क्या होगी, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, जब हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए निकाला था वो था T2 माइनस
T1। और फॉर पोटेंशियल एनर्जी ये था U1 माइनस U2, तो T2 प्लस U2 इज इक्वल टू क्या है, T1 प्लस U1। तो ये आ गया U प्लस T, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया। तो दैट इज द, ये क्या कहा है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर अगर आप इनको यहाँ ले जाकर सोल्व करेंगे इक्वल टू ज़ीरो, तो आप वहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये है आपकी कंजर्वेशन थ्योरम फॉर किसके लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए।